पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। फांसी की सजा एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में इकोनॉमिकली डेवलप भी कर रहा था, विकास के रास्ते पर था। बांग्लादेश और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, बिजनेस पॉलिसी थी, ये अटूट संबंध था काफी लंबे समय से और विश्वसनीय संबंध था। इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है, न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के विरुद्ध CIA और पाकिस्तान और जो भारत के जो दुश्मन है, जो भारत की उन्नति नहीं चाहते, वो इसमें इन्वॉल्व है। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जिस समय ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाया, वहां पे जो अधिवक्ता लोग थे और जो लोग उस कोर्ट रूम में थे, वो लोग ताली बजा रहे थे। बांग्लादेश में भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के साथ साथ वहां पे जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वह भी फ्री एंड फेयर नहीं है। मालदीव में भी जो है सत्ता पलटने का प्रयास किया गया था और गयूम उस समय थे, उनको सत्ता पलटने की कोशिश की गई तो तुरंत राजीव गांधी ने एयरफोर्स वहां पर भेजा और पैराशूट से भारत के जो है सैनिक उतरे और उन्होंने वहां की सरकार को बचा लिया। और भारत विरोधी एक मूवमेंट वहां पैदा किया जा रहा है। और चिकन नेक का मसला आप देखें तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। और वो साजिश के जो है, साजिश के तहत जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है और चाइना भी इन्वॉल्व है, और उसमें जो है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार और सेना भी इन्वॉल्व है। बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसको पूरे विश्व ने देखा। और अब हालात वहाँ के देखिए, वहाँ के हालात ये हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी जी हैं। जाहिर सी बात है, मामला एडवोकेट का है और न्यायालय से जुड़ा हुआ है, तो इनसे हम बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक तरह से पॉलिटिकल ये पनिशमेंट है। ये फांसी की सजा एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनका भारत से बहुत ही अटूट संबंध था। बांग्लादेश और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, बिजनेस पॉलिसी थी, ये अटूट संबंध था काफ़ी लंबे समय से और विश्वसनीय संबंध था। और बड़े पैमाने पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बिजनेस का संबंध था, मार्केट ओरिएंटेड था। और बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में इकोनॉमिकली डेवलप भी कर रहा था, विकास के रास्ते पर था। कहाँ तब मामला फंस गया, कहाँ फंस गया? मगर ये जो भारत और बांग्लादेश की ये जो दोस्ती थी, अटूट दोस्ती, यह दोस्ती जहां तक समझ में आती है बात कि वो CIA को, अमेरिका को और पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रही थी, रास नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैकडोर से सपोर्ट किया और बैकडोर से सपोर्ट करके मोहम्मद यूनुस को वहां पर इतना बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया। और उस छात्र आंदोलन जो वहां पे हुआ, उसमें बाकायदा मोहम्मद यूनुस और जो अमेरिकन मीडिया थी, यूरोपियन मीडिया थी और ISI ने पूरा रोल प्ले किया शेख हसीना के खिलाफ एक माहौल बनाने का। और उन्होंने वहां पे एक तरह से तख्ता पलट कर दिया और छात्रों ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उसमें जाके तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, सड़कों पे लूटपाट, छात्रों ने राजनीतिक किया। षड्यंत्र। तो ये एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है, न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के विरुद्ध, बल्कि इसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ने वाला है और भारत की सिक्योरिटी पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें जो है CIA
और पाकिस्तान और जो भारत के जो दुश्मन है, जो भारत की उन्नति नहीं चाहते, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो फांसी की सजा दी गई है, ये एब्सेंशिया दी गई है, उनके अनुपस्थिति में दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, तो ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। और जो वहां पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जिसने ये सजा दिया है, वह भी एक तरह से जो है पपेट, वहां का पपेट है, वहां की सरकार का, वहां की सेना का पपेट है। और उसमें जो आईजीपी था वहां का, वो जो है अप्रूवल हो गया, सरकारी गवाह बन गया। तो आप देखेंगे कि जिस समय ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाया, वहां पे जो अधिवक्ता लोग थे और जो लोग उस कोर्ट रूम में थे, वो लोग ताली बजा रहे थे। क्यों? तो फांसी की सजा हो रही है और वहां कोर्ट में लोग ताली बजा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वहां पे जो लॉयर्स भी थे, वो उन्हीं के सपोर्टर के पार्टी के थे, वहीं के लोग थे। और ये पूरा एक तरह से कंगारू ट्रायल हुआ, और कंगारू ट्रायल करा के ये पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को जो है फांसी की सजा सुना दी गई। ये बिल्कुल इनजस्टिस है, ये बिल्कुल गलत है। कई लोगों से बातें होती है, लोग कहते हैं कि सर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अचानक से 2 दिन पहले पूर्व हो गए, फिर वो जेल चले जाते हैं। फिर यही चीज जब प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होता है तो आम जनता के साथ ऐसा, ये तो अराजकता है। देखिए, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, बर्मा हो, यहां पे कोई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान का भी सर्वोच्च न्यायालय, भी पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश ने रिजाइन कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम जो गाउन ये पहनते हैं और ये बैंड लगाते हैं, ये जो है इट इज शेमफुल फॉर अस। और ये जनता ये समझती है कि ये भी जो है मिलिट्री के लोगों से और जो है लोगों से मिले हुए हैं जज, तो जस्टिस का सम्मान नहीं है। ये जनता समझती है कि ये जो है जनता विरोधी जो ताकतें हैं, जो सेना के लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जमहूरियत के विरोधी हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस हैं, वो मिले हुए हैं। तो इट इज शेमफुल फॉर अस टू वियर द गाउन एंड टू हैव अ बैंड। तो उन्होंने कहा कि ये बैंड और ये गाउन हम उतार रहे हैं, जब जुडिशियल सिस्टम में फ्री एंड फेयर नहीं है। और ये पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का, ये अंडर द थंब ऑफ मिलिट्री जनरल है। तो वहां मिलिट्री के उसमें कंट्रोल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये गाउन और इस बैंड की कोई कीमत नहीं। तो सेम यही बांग्लादेश में भी है, लोकतंत्र ही नहीं। बांग्लादेश में भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के साथ साथ वहां पे जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वह भी फ्री एंड फेयर नहीं है। और इसका उदाहरण है फांसी। शेख हसीना को फांसी दे दिया गया बिना उनको अपना पक्ष रखे हुए। नेचुरल जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। क्या होगा शेख हसीना का? तो हमारी अपनी राय ये है, तो देखिए, बांग्लादेश और भारत, ये दोनों की जो बाउंड्रीज हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है एक लंबी जो है सीमा रेखा बांग्लादेश और इंडिया की है। हमारी अपनी राय है कि भारत सरकार को सोचना चाहिए, जब भारत सरकार ने एसाइलम दिया है शेख हसीना को, और बांग्लादेश की जो सरकार है वो बार बार ये कह रही है कि प्रत्यार्पण किया जाए और जो है शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार को सौंपा जाए। तो ऐसे समय में जब भारत ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, क्या स्टेप लिया है? एक बोल्ड स्टेप लिया है कि शेख हसीना को भारत के अंदर पनाह दिया है, एसाइलम दिया है। तो हमारा यह मानना है कि बांग्लादेश के अंदर भारत को 1971 की तरह, जिस तरह मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह इंटरवीन किया बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर स्वतंत्रता बांग्लादेश की किया और सरकार बनाई शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक उसी तरह समय आ गया है कि भारत की सरकार को डेयर करना होगा।
थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और बांग्लादेश के अंदर भारत इंटरवीन करे और इंटरवीन करके वहां सत्ता में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फिर से सत्ता की बागडोर वहां पे सौंपे और फिर वहां पे चुनाव हो, फिर वो जनता जिसको चाहे निष्पक्ष तरीके से वहां पे चुनाव हो। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में और वहां की सेना के नेतृत्व में वहां चुनाव एक महज मजाक बन के रह जाएगा। वो मजाक बन के रह जाएगा लोकतंत्र और चुनाव बांग्लादेश के अंदर। इसलिए बांग्लादेश की जनता के हित में, बांग्लादेश के डेवलपमेंट के हित में, ये भारत का एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत को डेयर करना चाहिए सरकार को बांग्लादेश में इंटरवीन करने की। हम आपको याद दिला दें कि इसी तरह राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो मालदीव में भी जो है सत्ता पलटने का प्रयास किया गया था और गयूम उस समय थे, उनको सत्ता पलटने की कोशिश की गई तो तुरंत राजीव गांधी ने एयरफोर्स वहां पर भेजा और पैराशूट से भारत के जो है सैनिक उतरे और उन्होंने वहां की सरकार को बचा लिया। तो हमारा यह कहना है कि जिस तरह मालदीव में हुआ, जिस तरह 1971 में हुआ, तो ठीक उसी तरह भारत की सरकार को डेयर करना चाहिए, बांग्लादेश में इंटरवीन करना चाहिए और शेख हसीना को फिर से पावर में रीइंस्टेट करना चाहिए और शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो और एक नई लोकतंत्र और एक विकासशील सरकार वहां पे रहे। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान वहां पे इंटरवीन कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना वहां पे जा रही है, जनरल वहां पे जा रहे हैं, सीआईए वहां पे एक्टिव है और भारत विरोधी एक मूवमेंट वहां पैदा किया जा रहा है। और चिकन नेक का मसला आप देखें जितेंद्र जी, बहुत गंभीर मामला है और चिकन नेक का मामला देखें जिस तरह से उछाला जा रहा है चिकन नेक को कि चिकन नेक को जो है काट दिया जाए तो पूर्वोत्तर भारत पर यह असर पड़ेगा। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है और वो साजिश के जो है साजिश के तहत जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है और चाइना भी इन्वॉल्व है और उसमें जो है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार और सेना भी इन्वॉल्व है। तो जहां इतना गंभीर खतरा है भारत की सुरक्षा को, भारत की सिक्योरिटी को, पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं उनकी सिक्योरिटी को, तो सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि भारत हिम्मत करे, डेयर करे सरकार और बांग्लादेश में इंटरवीन करे। कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये थे तनवीर अहमद सिद्दीकी सर। चूक संघर्ष के लिए सहयोगी आनंद जी के साथ जितेंद्र यादव। धन्यवाद।